अच्छा क्वेश्चन में आते हैं। PQR और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रेज बाय 20%, फर्नीचर डिप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रोविजन 5% चार्ज किया है, गुडविल का वैल्यू 10,000 रुपया दिया हुआ है, और फिर Q और R शेयर करेगा प्रॉफिट और लॉस इक्वली, अमाउंट ड्यू टू P ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट सबका बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते देखिए। देख सबको आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना? हाँ। किसको किसको नहीं आता जल्दी बता। तेरे को नहीं आता है? नहीं आता तो जल्दी एक तो बात लिख ले, जो बोल रहे हैं लिख ले, जल्दी लिख। क्या लिखेगा बता, ज्यादा क्या लिखवाएंगे पता है? क्या लिखवाएंगे बोल तो? एसेट्स बढ़ता है। हाँ ये बात लिख ले, एसेट्स अगर प्लस होता है मतलब बढ़ता है तो क्रेडिट, एसेट्स अगर कमेगा तो डेबिट, इसको लिख ले। लाइबिलिटी अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? डेबिट, और लाइबिलिटी अगर कम जाता है तो क्रेडिट। ये चार बात लिख ले, ये चार बात अगर आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तेरा बन जाएगा आराम से। ठीक है, पुराना बोर्ड में सब। अच्छा कितना रिवैल्यूएशन बना के कितना आंसर आया? 5850। क्या रिटायरमेंट में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है सबको? अच्छा लिख लिया, इसको लिख लिया, मिटा देते हैं। देखो बोला वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रेज बाय 20%। रेज का मतलब समझता है क्या होता है? रेज मतलब बढ़ जाना 20% से। तो बिल्डिंग कितना था? 40,000। 40,000 का 20% कितना होता है? 8। बिल्डिंग बढ़ रहा ना, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा ना। ए शांति, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा ना, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो कहाँ लिखेगा? क्रेडिट में या डेबिट में? एसेट्स बढ़ेगा तो क्या लिखा है अभी दे? क्रेडिट में। क्या बाई बिल्डिंग। कितना अमाउंट था बिल्डिंग का? 40,000 का कितना परसेंट? 8,000। ठीक है यहाँ तक ठीक है। फर्नीचर डेप्रिसिएट हो गया, डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? घट गया। घटेगा तो कहाँ लिखेगा? डेबिट में। एसेट्स घटेगा तो डेबिट में। टू फर्नीचर आराम से 10%। 40,000 का 4,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आता है? 400। 5% प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर। तो प्रोविजन किस पे चार्ज होता है? डेटर पर। तो डेटर पे प्रोविजन चार्ज करोगे तो डेटर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। डेटर कमेगा मतलब एसेट्स कमेगा। एसेट्स कमेगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन। 175। कितना? 175। कितना का 175? 35,000 का 5%। 35,000 का आर्यन आता है? 1750। 750। तारीफ करने का कोशिश कर रहे थे जरा, तो वो भी वापस ले लो। जीरो कम। और आगे बताओ, और कुछ है क्या? नहीं। बंद कर दो। देख ले जो लोग बोल रहा था एडमिशन रिटायरमेंट, तू ही बोल रहा था रे। हीरो ये को बोल रहा है, ये भी नहीं बना रहा? हाँ बना रहा। कहाँ बना रहा? किस लेवल का इंसान है हमको समझ में नहीं यार। बंद कर भाई। कितना आ रहा माइनस करके बता। 5,850। 5,000। क्या नाम देगा इसका? टू पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या निकला?
रिवैल्यूएशन इस तरफ होने से प्रॉफिट। पार्टनर लोग कौन कौन है? पी, क्यू और आर। रेशियो में डिवाइड कर देना 3:2:1 में। 5850 इंटू 3/6 5850 2925 पहले वाला 2925, दूसरा वाला 1950, तीसरा वाला 975। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, हम चाहते हैं पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले हम लोग गुडविल का वर्किंग कर लेते हैं। क्या क्यों बोले तो गुडविल का वर्किंग कर लेंगे तो मेरे को सुविधा होगा थोड़ा सा। तो तुम लोग रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के बाद क्या बनाएगा? बैलेंस शीट, और उसके बाद गुडविल का वर्किंग। चल, गुडविल का वर्किंग किया है क्या कोई? गुडविल का वर्किंग बनाना पहले। ओके, कर लिया? कॉपी कर लिया सब? हाँ, सीख ले, आखिरी मौका है ये सब। मिटा दे रहा। अच्छा, 3:2 होगा। रिटायरमेंट में गुडविल में क्या होता है, ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। हम लोग जो गुडविल रिटायरमेंट में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, जैसे तुम्हारा 3 पार्टनर रहेगा, जो भी पार्टनर रहे, 3 रहे, 4 रहे, 2 रहे, 6 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम ट्रीटमेंट बता देते हैं। जो पार्टनर चला जाता है उसको गुडविल का पैसा मिलता है। उसको गुडविल का पैसा, मान लो जैसे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। सी चला जा रहा तो सी को गुडविल का पैसा मिलेगा। अब कौन देगा सी को गुडविल का पैसा? ए और बी देगा। यही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि गुडविल जो है, बिजनेस का गुडविल तो क्रिएट करने में सी का भी हाथ है। और जब ये गुडविल हम तुम लोगों को बना के दी है और हम अगर आज छोड़ के चले जा रहे हैं, तो मेरा बनाया हुआ गुडविल तुम लोग भी उसमें था, लेकिन हम भी तो था ना, तो उसको तो तुम लोग भी यूटिलाइज कर रहा है। तुम लोग भी क्या कर रहा है? तो तुम लोग भी जब यूटिलाइज कर रहा है उसको, तो उसको यूटिलाइज करने से तुमको क्या करना पड़ेगा? हम तो बना के दे दिया तुमको गुडविल, तो हम चला जाएगा तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा कि नहीं पैसा? वही करना पड़ेगा यहाँ पर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। कौन देगा? जो लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर है। एग्जिस्टिंग का मतलब जो लोग अभी है। समझ में आया क्या बोले? जो पार्टनर चला जा रहा है उसको मिलेगा, और देगा कौन लोग? जो लोग अभी एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो। माने एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग जो गुडविल का पैसा देगा, कौन सा रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? बता। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो तुम पहला कदम जो उठाएगा गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो तुम्हारा पहला कदम उठना चाहिए क्या निकालने के लिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि नहीं है देख लो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि नहीं देख लो। अगर है तो दोनों को माइनस करके गेनिंग रेशियो निकालो। चेक कर, है दोनों है? क्या है? हाँ, दोनों है। हम बता रहे दोनों है। देख सुन। तो हम पहले, अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल का जगह छोड़, बैलेंस शीट का जगह छोड़, नोट में आ। पहला नोट, गेनिंग, देख, ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भाई? 3:1। और एनपीएसआर नहीं दिखा ये 5 नंबर एडजस्टमेंट को पर। इट इज अग्रीड दैट क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली आफ्टर पी's रिटायरमेंट। मतलब पी जब चला जाएगा तो क्यू और आर प्रॉफिट को इक्वली बांटेगा। 1:1 मतलब इक्वली मतलब 1:1। दोनों है कि नहीं है? अब गेनिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीएसआर माइनस। चलो स्टार्ट करो। अब भैया गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा?
किसका निकलेगा? पूरा हाँ, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, मतलब यहाँ रिटायर होके कौन जा रहा? पी ना। तो कौन लोग है अभी? पी और क्यू। क्यू और आर। पी जा रहा मतलब क्यू और आ रहा है, तो क्यू का रेशियो क्या होगा? 1/2। 1:1 था ना, तो 1/2। यहाँ क्या लेंगे बता? क्यू का 3/2/6 2/6। 2/, पी जा रहा ना। अरे पी जा रहा तो ऐसा है ना, पी है पहले, फिर क्यू है और फिर आर है। तो यहाँ पर देख क्यू का लिए है 1, ये क्यू का है और आर का है। समझ गया क्या किए हैं? तो 1/2, यहाँ 2/6। एलसीएम कितना आएगा 2 और 6 का? 6 6 आएगा तो ज्यादा मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से यही सब होता है। पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है नहीं, करके जाएगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। बता क्या इसे गलती अगर एग्जाम में करेगा ना, 3-2 मैंने समझ रहा है ना? कितना बता? 1/6। हाँ, क्यू और आगे आर का 1/2 -1/6 कितना आएगा इधर? 3 6 नहीं है, हाँ 2/6 3 - 1 कितना ये? 2/6 तो रेशियो क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो 1:2। 6 कर जाता ना, तो ये गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, गेनिंग रेशियो आ गया। कॉपी कर ले, कर रहा कॉपी करते? हाँ इजी है, वो कर रहा हूँ, लिखा हूँ। अबे छोटा बच्चा है रे लोग रे। क्या रे उत्तम, तेरा भी घर भी तो उधर ही है, उसी का घर का उधर ना? हाँ क्या था? गोपाल नगर में रहता है। जल्दी कॉपी कर, जल्दी कॉपी कर। तुमको कौन समझता है? तो पहला काम सुन, हम बता दे रहे हैं, रिटायरमेंट में गुडविल का जब भी खेला शुरू करेगा तो पहले ओपीएसआर है कि नहीं चेक कर लेगा। ओपीएसआर रहेगा, एनपीएसआर नहीं रह सकता है, तो निकाल लेगा। ये कैसे निकाला जाता है हम सिखा देंगे, किसी समझ में अगर नहीं रहेगा तो। ये दोनों अगर मिल जाएगा तो चुपचाप गेनिंग रेशियो निकाल लेना। अब गेनिंग रेशियो किसका निकलता है? बता किसका निकलता है गेनिंग रेशियो? किसका? एग्जिस्ट कौन होता है? जो लोग अभी हैं, जो लोग अभी है, मतलब जब चला जा रहा है उसका नहीं। समझ गया ना? गेनिंग रेशियो जो चला जाएगा उसका मत निकालेगा, जो लोग है उसका। तो ऐसे बोलना, अपना भाषा में बोले। एग्जिस्टिंग बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, सीखने देंगे, सीख रहा, क्या दिक्कत है? 12 साल से महीना दे रहा है, क्या ही सीख ले। देख सुन, हो गया, कॉपी कर लिया ये? अच्छा, अब अगला खेला कर लिया राकेश, कर लिया गुडविल पूरा? नहीं किया? बैलेंस शीट अरे गुडविल वाला वर्किंग कर लिया पूरा? अच्छा, नोट नंबर 2, इसमें इस नोट का नाम क्या देगा? कैलकुलेशन फॉर गुडविल क्या? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ किसका? पी। देखो रिटायरमेंट में एक दिक्कत क्या कर देता है ये लोग, जो गुडविल रहता है ना वो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दे देता है। टोटल वैल्यू का मतलब तीनों का दे देता है। 99% सम्स में वही करेगा, तीनों का गुडविल दे देगा। इसमें भी वही किया है ना, गुडविल ऑफ द वैल्यू 18,000, मतलब फॉर्म का गुडविल है। मतलब तुमको पी का गुडविल कितना ये निकालना पड़ेगा। पी का, पीज शेयर ऑफ गुडविल, क्या बोले, समझ में आया? 18,000 रुपया तीनों का है, तो आपको किसका निकालना पड़ेगा? बता, पी का जो हम निकालेंगे उसका रेशियो क्या है? 3/6 पी का रेशियो कितना था? 3/6 ऊपर था ना रेशियो 3:2:1। इधर देख, जिसको नहीं समझ में आ रहा 3:1। देख आकाश, नहीं समझ में आ रहा, ये पी था ना पहले, तो 3/6 यहाँ से कर लेगा। कितना आ गया बता? 9,000 हाँ हाँ, पी का शेयर निकल गया ना। हाँ, अगर एग्जाम में तुमको पी का शेयर दे देगा तब फिर अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर में ऐसा नहीं करता है ये लोग। इसका देता है, टोटल दे देता है। तो टोटल दे देगा तो हमको रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। अब इस 9,000 रुपया, ये 9,000 रुपया किसको मिलेगा? पी को मिलेगा।
किससे मिलेगा? Existing पुराना partner. पार्टनर हम ऐसा डिजाइन बना के करते हैं। कौन देगा इसको? पार्टनर लोग का नाम क्या है? क्यू और आर। तो क्यू कितना देने वाला है भैया? 9000 इंटू वो जो रेशियो निकाला था ऊपर, गेनिंग रेशियो क्या है? 1/3। हाँ कितना आ गया? 3000 मतलब क्यू कितना देने वाला है? 3000 और कौन, और दूसरा का नाम क्या था? हाँ कितना बता? 2/3 2/3 कितना आ रहा? 6000 हो गया। क्यू कितना देगा? 3000 आर कितना देगा? 6000 खत्म। समझ गए क्या बोले? हाँ ठीक है, कॉपी कर जल्दी। एक बार फिर से समझाइए। ये 9000 रुपया पी को मिलेगा। कौन देगा? क्यू और आर देगा। 9000 रेशियो कौन कितना देगा? अरे तो रेशियो चाहिए ना तेरे को, ऊपर निकाला ना गेनिंग रेशियो, सो बांट दे 9000 इंटू 1/3, 9000 इंटू 2/3। ऊपर जो रेशियो निकाला है ना, दिखा ना उसका आर्यन का रेशियो निकाला है। मैं समझ गया। तेरा सामने बैठा कोई दे, तो रिटायरमेंट आता है, वही एगो चैप्टर तो ठीक ठाक से किया था। अरे तो शेयर कैपिटल ज्यादा है। वो बहुत को रिटायर कर चुका है। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना। सादा कॉपी में सम्स नहीं बनाता है? नहीं क्यों? सारा कॉपी में बनाता था वो, आपका घर से कॉपी लिया हुआ है इसलिए उसी में बनाता सारा कुछ। क्या बाय पीस कैपिटल ऐसे दिखाना है। तो कोई अडॉप्ट ही कर ले। हाँ खर्चा नहीं उठाएगा। हाँ उठा लेंगे खर्चा, तेरे में ज्यादा मेहनत ही क्या है, तू तो कमाने लायक बन ही गया। वीडियो में सर बोल रहा है स्टूडेंट को अडॉप्ट करेगा। अच्छा हाईलाइट हो जाए। रेडी? मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे ना। तो सीख रहा, फिर चला जाएगा 2 दिन 4 दिन का बाद गाँव। अनसब्सक्राइब कर दिया तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। देख पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ पार्टनर लोग का नाम है पी क्यू आर, दिख रहा है ना पूरा बोर्ड में? इसमें वीडियो में आ रहा है सब? क्या हुआ? दिक्कत है? रेडी? हाँ देख कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, देख लो जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहा। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 30,024. कितना? 36. हाँ 24,000. हाँ 20,000. उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था ना? हाँ कितना? 2925. 1950 और 950 275 हाँ 975 975. ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कुछ और है क्या? बाय गुडविल होगा। बाई गुडविल नहीं लिखता। पी को गुडविल का पैसा मिलेगा ना? कौन देगा? QR जिसको मिलता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जब हम लोग अकाउंट में पैसा घुसता है तो मैसेज आता है ना, इतना रुपया क्या हो चुका था, और जिसके अकाउंट से निकलता है उसके अकाउंट में क्या होता है? तो पी को मिलेगा ना, तो पी को क्रेडिट करेगा किसके नाम से? क्यू के नाम से। तो लिखेगा बाई क्यूज कैपिटल। कितना रुपया बता? क्यू कितना दे रहा? 3,000 और 6,008 दे दो। और आर कितना देगा? 6,000। पी को मिल गया ना? जब भी पी को मिला तभी क्यू और आर को, तो पी को तो क्रेडिट कर दिया हम लोग, क्यू और आर को क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? 2
बीस कैपिटल अकाउंट। पीस कैपिटल 3000 क्यू, हाँ, और आर कितना 6000। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बोला है क्वेश्चन में, जो पार्टनर रिटायर होकर चला जा रहा है उसका क्या होगा नहीं होगा? लोन बोलो। क्या बोला? पूरा पैसा लोन में डाल देने के लिए। अब लोन में डाल देने के लिए इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, अभी रिटायर होकर जा रहा है ना, अब आज ही रिटायर होकर जा रहा, जरूरी तो नहीं हम लोग के पास आज ही पैसा होगा। उसको बोलेंगे भाई देख तेरा हिसाब किताब हम कर दिया, इतना रुपया बनता है, तेरा पैसा हम दे देंगे। हम तो बोलेगा आप दे दीजिएगा, तो आपके लिए तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग कहाँ डालेगा इसको? लोन में। तो चल पी को बंद कर, पी को बंद कर, पी का ऐड कर, ऐड किया कोई? 4925 कितना? 47925 47925। यहाँ लिखेंगे 2। क्या प्रॉब्लम होता था रिटायरमेंट में तुम लोगों को? गुडविल निकालना। अच्छा, लोन में डाल दिया, अब बैलेंस शीट क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। बताओ इधर कितना आएगा? कितना? इधर 25950 25950, ये 20975 20975। बैलेंस शीट बताओ इधर कितना, इधर माइनस कर, और ये तो हो गया, ये कितना? ये 22,950। 22,950। ये वाला 14975 14975। बैलेंस शीट आपका आ गया माइनस करके। ठीक है, अब अपने लोग बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक बार लोन अकाउंट वाला समझा दो। लोन अकाउंट कुछ नहीं, सिंपल ये करना है, इसको ऐड कर, ऐड करके यहाँ कुछ भी नहीं है, माइनस करके लिख देगा सीधा। माइनस करने वाली फिगर है ही नहीं है, ये सब बैलेंसिंग फिगर है। इधर सुन ले, ये सब बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। आराम से बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर। लास्ट ईयर क्या पूछा था एडमिशन और रिटायरमेंट एग्जाम में? एडमिशन इस बार रिटायरमेंट पूछ सकता था, और डेट पूछ लिया था। डेट भी पूछा था। डेट में वो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव अकाउंट बताएंगे। स्कूल क्या आने को बोलता है? एग्जीक्यूटिव एग्जाम में आ गया था। बताया था एक तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट का सब कुछ। बड़ा समझ अच्छा हो गया, बंद करे, बंद कर, मिटा दे। आजा बैलेंस शीट में आजा। 10 का 6 मार्क्स का। ऐसा समझ अगर एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स का, समझ रहा? अगर बना लिया ना, ये वर्किंग नोट पे मार्क्स काटता है। तुम क्यों मार्क्स कटवाना चाहती हो हमको बताओ तो। नहीं, हम लोग की मतलब क्या थी? बोल दी थी कि वर्किंग नोट पे मार्क्स काट दे। तो काट हुए, निश्चय काट हुए। शुक्ला तो बोलती है सब में नंबर ही काटने का। हाँ, वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेगा। तो बनाएंगे, मतलब बनाएंगे फिर भी काटेगा। बनाओगी तब क्यों कटेगा? बैलेंस शीट तो बच्चा करे तो करे। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पी। पीस रिटायरमेंट। पी रिटायर हुआ है ना यहाँ पर? कौन रिटायर हुआ है? एज एट डेट क्या? 31/3/22। चलो बैलेंस शीट बना रहे हैं आकाश, क्या लिखेंगे यहाँ पर्टिकुलर? नहीं, लाइब्रेरी इतना आता है भैया। अच्छा रेडी? सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग, अच्छा बैलेंस शीट बना रहे, पुराना बैलेंस शीट को देखेगा। हाँ, पहले कैपिटल पी तो रिटायर होकर चला गया। हाँ, क्यू और आर का कैपिटल कहाँ से लिखिएगा? अभी जो निकाला है ना, कितना है बता? प्रोविजन मनी बता 950। बोल अर्जुन। 22,950। 950। हाँ,
14,975। 975। ये फिगर हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। उसके क्रेडिटर को वैसा का वैसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। 30,000। क्रेडिटर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है ना, नहीं, वही डाल दो। कितना? 30,000। 30,000 है ना? हाँ अच्छा, और लोन है ना, लोन हाँ, किसका? पीस पी लोन अकाउंट कितना रुपया? 47,925। खत्म, यहाँ तक खत्म। अच्छा, एसेट्स में आ जाए। पहला आइटम क्या बता? बिल्डिंग। बिल्डिंग। बिल्डिंग में कुछ हुआ है? हाँ, increase बढ़ा है हुआ। 40,000 प्लस 8,000। बढ़ गया क्या? हाँ। तो प्लस करेगा, प्लस करके क्या लिखेगा यार? क्या लिखता था, याद है? 48,000। अरे तो यहाँ लिखेगा क्या? बढ़ा है ना? क्या लिखेगा? क्या लिखता था? इंक्रीज, डिक्रीज, रिवैल्यूएशन, क्या लिखता था? Increase। बढ़ा है क्या? हम्म। हाँ तो लिख दे इंक्रीज। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में करके। दिखा दे थोड़ा सा सीधा। ऐसे 40 प्लस देना चाहता है क्या? हाँ। हाँ तो वो भी कर, ठीक है कर दे। ऐसे बोल रहा ना? हाँ, वही 40 प्लस प्लस 8,000। 8,000, ठीक है ऐसे ना? हाँ। ठीक है, 48,000। आगे बता। फर्नीचर क्या हुआ है? कम है। घटा है 4,000 माइनस 400। 4,000 से 400 माइनस 3600। फिर और स्टॉक है स्टॉक 15,000। 15,000। कुछ नहीं हुआ था। नहीं, डेटर कम है। डेटर डेटर कम है। कितना था? 35,000 माइनस 1,750। कितना आ रहा? 33,250। 33। 250। हाँ, ये प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है, ये कम है, और ये भी कम गया। ठीक है, कैश आगे? कैश बटा तो हमें प्लस कर देते हैं। प्लस करते। कैश तो वही का वही है ना, कुछ तो हुआ नहीं कैश को लेकर। कितना कैश? 16,000। चलो सही है, ऐड करो दोनों साइड। 11,5,850। मैच कर गया तुम लोग का? 1 1 हाँ हाँ 5 8। चलो 5 8 5। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। एग्जाम में अगर ऐसा करके आओगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके।